एक बात तो यह है कि मनुष्य की ये प्रकृति है कि जब तक उस पर कोई विपत्ति ना आए तब तक वह किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता। और जब विपत्ति आती है तब उसे महसूस होता है कि उससे ऊपर के स्टेटस पर भी कोई है जिससे उसे राय लेनी चाहिए, उससे उस विपत्ति से निकलने का रास्ता पूछना चाहिए। इसी क्रम में एक नंबर ज्योतिष का भी आता है। लोग बाग ये धारणा बना लेते हैं कि अच्छा ज्योतिष वह है जो हमें विपत्तियों से चुटकी बजाते ही निकाल लेगा, वरना किस बात का अच्छा ज्योतिष और किस बात का ज्योतिष ज्ञान, सब बेकार है। तो सबसे पहले हम ज्योतिष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सी स्कीम जयपुर स्थित एक ज्योतिष संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आपसे ज्योतिष के बारे में चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ज्योतिष की विभिन्न अवधारणाओं पर यह हमारी चौथी वीडियो है। जैसा पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है कि हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के आधार पर हमें उनके फल प्राप्त होते हैं। कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव कर्म आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव का नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलेगा और भोगना ही पड़ेगा, कुछ इस जन्म में और कुछ अगले जन्मों में। तो यदि हम ये मान लें कि 2-4 उपाय करने से या एक आध पूजा पाठ करने या हवन करने से हमारे कर्म फल पलट जाएंगे, तो यह केवल हमारा भ्रम और गलतफहमी है। यदि यह सब गलतफहमी है तो ये ज्योतिष शास्त्र किस काम का है, उपाय क्या काम करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करने से हमें क्या फायदा मिलता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र किस काम का है। ज्योतिष शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिला यह जन्म, उसके शुभ और अशुभ विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देता है। दूसरा पहलू कि उपायों को क्यों किया जाता है। सभी उपाय विभिन्न ग्रहों पर आधारित हैं और ये ग्रह अलग अलग वेदों शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं। इन्हें ग्रह के सांकेतिक नाम से जाना जाता है। तो यदि हम ये माने कि 2-4 उपाय करने से इतने प्रकांड विद्वान के सामने बैठने की या इनके संगत करने की हमें अनुमति मिल जाएगी, तो ये गलतफहमी है। हमें पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ उनके उपाय करने होंगे ताकि हम उनकी संगत का असर ले सकें। तो जो हमसे हमारे कर्मों की नेगेटिविटी है उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो सके और उनसे हमें छुटकारा पाने का साधन मिल सके। जब ग्रहों की संगत लगती है तो हमें यह आभास होता है कि किन उपायों को किस तरह करने से हमें उन नेगेटिविटी से छुटकारा मिल सकेगा और इन ग्रहों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उनसे हमारा उद्धार हो। अब तीसरे पहलू पर बात करते हैं कि भगवान की पूजा पाठ आखिर क्यों की जाती है। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और समस्त ग्रह नक्षत्र आदि विद्वानों से ऊपर उनका पद है। एक कहावत तो हमने सुनी होगी कि विपत्ति के समय मनुष्य की मति भ्रमित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान को याद करने और उनको पूजा पाठ करने से वे हमारे सहयोग के लिए हमारे साथ हो जाते हैं। वे हमारी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हैं ताकि हम विपत्ति के समय और गलती न करते जाएं। जो पुराने कर्म की नेगेटिविटी है वो तो रहेगी रहेगी और जो नई गलतियां करेंगे उसकी नेगेटिविटी हमें भविष्य में भोगनी पड़ेगी। भगवान हमारे साथ होते हैं तो हम हमारी राह सही रखते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। वे हमें गलती करने से बचाते हैं। वे उन कर्मों के लेख को पलटते तो नहीं हैं क्योंकि उन्हीं का बनाया विधान वे नष्ट नहीं कर सकते। विपत्ति के समय मनुष्य जो गलतियां करता है भगवान हमें भटकने से रोकते हैं, हमारी बुद्धि को नियंत्रण में रख करके सही राह पर
लेकर चलते हैं। और गलतियां ना करने से जो विपत्ति हमारे ऊपर वर्तमान में आई हुई है उसका समय एक निश्चित रहता है, बढ़ता नहीं है, और उस निश्चित समय में वो कर्मफल पूरा हो जाता है। जब विपरीत समय आया हुआ हो तो हमें गलती करने से बचना चाहिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, विशेष तौर से जो हमारे से उम्र में बड़े हों, हमारे गुरुजन हों, उनके लिए। बेकार में बैठे रह करके समय नष्ट करने से बचना चाहिए और अपने से बड़े और पूज्य जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। यदि किसी कारण से विवश होकर के हमें अपने उपाय रोकने पड़े या भंग करने पड़े, तो जिन किसी के उपाय किए जा रहे हैं उनसे हमें अनुमति लेनी चाहिए। इसके लिए उनका ध्यान करके उनसे कहना चाहिए कि मैं किसी कारण से उपाय आगे नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करें। और जो भी उपाय पूरे किए जा चुके हों उनका उद्यापन कर देना चाहिए ताकि उनका पूरा फल हमें प्राप्त हो सके। यह वीडियो ज्योतिष के बारे में गलत धारणाओं को सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपका यदि कोई प्रश्न हो या कोई जानकारी आप हमें देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.upcharkendra.com, upcharkendra.com। धन्यवाद।